तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूनिट थर्ड को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 2 यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में, जिसमें बेसिकली हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट के जरिए बताइए कि ये जो वीडियो सीरीज है आपको कैसा लग रहा है। ओके, क्योंकि बिना मोटिवेशन की मैं अगर वीडियो अपलोड करता रहा और आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मेरा वीडियो अपलोड करना कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीसरे आपका यूनिट का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस आपके बेसिकली सी प्रोग्राम में 3 टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसके मैं डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें कह रहा है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन अ प्रोग्राम that performs a particular task। यानी जो फंक्शन है ये आपका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क को। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूर और सब रूटीन और मॉड्यूल इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे हम प्रोसीड्यूर कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। टू परफॉर्म एनी टास्क वी कैन क्रिएट फंक्शन। यानी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फंक्शन को क्रिएट करना होता है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम, यानी मेनी टाइम उसे हम कॉल कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स मॉड्युलैरिटी एंड कोड रियूजेबिलिटी, यानी उसके अंदर यूजेबिलिटी है, तो होता है दोबारा हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडवांटेज ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका कोड रियूजेबिलिटी, यानी बाय क्रिएटिंग फंक्शन इन सी यू कैन कॉल इट मेनी टाइम एंड सो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, कोड को दोबारा ना लिखते हुए एक ही कोड को बार बार उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें है इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइजेशन वी डोंट नीड टू राइट मच कोड। यानी हमें इसका यूज करके कोड का फंक्शन को यूज करके कोड को बार बार राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड थर्ड है इजी टू डिबग द प्रोग्राम। एंड अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज वी हैव टू चेक 3 नंबर्स, दैट मींस 781, 80, 183 एंड 531, whether it is prime number or not without using function। यानी बिना फंक्शन को यूज किए बिना हम इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। Okay, and you need to write the prime number logic 3 times, so there is a repetition of code. But if you use function, you need to write the logic only once and you can reuse it several times। यानी एक ही बार आप क्या करेंगे, लॉजिक को देंगे और इस चीज के आउटपुट को बार बार आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं टाइप ऑफ फंक्शंस की, तो उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिसमें आपका आता है देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें लाइब्रेरी फंक्शन आता है एंड उसके बाद आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन आता है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, तो लाइब्रेरी फंक्शन आर द फंक्शन व्हिच आर declared in the C header file such as scanf, printf, gets, puts, cl, floor etc। यानी ये एक प्रकार का क्या होता है, सी हेडर फाइल में इंक्लूड होता है, जैसे आपका scanf हो गया, printf हो गया, ये सारे फंक्शंस जो हो गए वो आपके लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। एंड यू जस्ट नीड टू इंक्लूड एप्रोप्रिएट हेडर फाइल टू यूज दिस फंक्शन। यानी हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट हेडर फाइल का यूज करना होगा। एंड देयर आर द ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन सी लाइब्रेरीज। जो आपके क्या होता है, सी लाइब्रेरीज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, तो उसे डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। उसके बाद मैं बात करूं पॉइंट टू बी रिमेंबर की कौन कौन से पॉइंट आपके याद रहने जरूरी है, जिसमें आपका system defined function are declared in header files and system defined function are implemented in del files, that means DLL stand for dynamic link library। and third है कि to use system defined function the respective header file must be include। okay, उसके बाद आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जो कि जो प्रोग्राम करता है व्यक्ति, वही उसको क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, so that he or she can use it many times। It reduce complexity to a big program and optimize the code depending upon the complexity and the requirement of the C program। You can create as many user defined function as you want according to your preference। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप many types के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं,
तो in order to write an efficient user defined function, the programmer must familiar with the following three elements. That means function declaration, function cell, function definition. फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप, दैट मींस अ फंक्शन डिक्लेयर इन द प्रोसेस ऑफ टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम, यानी ये क्या करता है? कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन नेम किस प्रकार का है। अगर सिंटेक्स की बात करूं तो रिटर्न अंडरस्कोर टाइप फंक्शन आपका हो गया, उसके बाद रिटर्न आपका टाइप नेम है, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। उसके बाद मैं रिटर्न टाइप की बात करूं तो फंक्शन नेम, ये आपका बेसिकली सिंटेक्स है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो इंट आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है इंट ए कॉमा इंट बी, उसके बाद इंट ऐड ये आपका दिया हुआ है ये। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करूं नोट की, तो इसमें कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड। ओके, टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, यानी जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें सेमीकोलन का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद है आपका कॉलिंग ऑफ फंक्शन, तो व्हेन वी कॉल एनी फंक्शन कंट्रोल गोज टू अ फंक्शन बॉडी एंड एग्जीक्यूट एंटायर कोड। सिंटेक्स आपका ये बेसिकली सिंटेक्स फॉलो करता है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल को समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है डिफाइनिंग अ फंक्शन, तो defining of function is nothing but give body of the function, that means write logic inside the function body, यानी वो क्या करता है? फंक्शन बॉडी के अंदर कुछ लॉजिक्स को लिखने का मदद करता है, कुछ हेल्प करता है उसको। एंड सिंटेक्स आप इसका देख सकते हैं, और ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।